तो इससे पहले वाली क्लास में हमने कवर किया था इतना पार्ट, ठीक है। तो रूल्स तक हमने कवर किया था, देन थोड़े बहुत इसका पार्ट बचा हुआ है। इसमें ना एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, इस आईटी एक्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सब कुछ है। मैं एक एक लाइन अगर आपको पढ़ के भी समझा रही हूँ। इसका जो मोटिव है ना, इसका जो सार है, इसकी जो समरी है, वो आपको इसको 10 मिनट्स के अंदर डिफाइन कर देंगे कि ये एक्ट कब आया था, किसके अगेंस्ट था, ठीक है, कब इसकी अमेंडमेंट आई थी। इसमें आईपीसी है, बैंकर्स बुक एक्ट है, इंडियन एविडेंस, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन 66A के अंदर कुछ वर्ड्स ऑफेंसिव आए थे, उसके प्रति आर्ग्यूमेंट्स आई थी, और इसमें आर्ग्यूमेंट्स थी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की आर्ग्यूमेंट्स थी। देन 69A आपके पास आया था, एंड देन आपके पास अमेंडमेंट्स दोबारा से 2018 में आई थी। 18 में भी सिर्फ और सिर्फ जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए कुछ मतलब रूल्स आए थे, ठीक है, और जो अथॉरिटीज हैं उनके लिए रूल्स निकाले गए थे। दैट्स इट, ठीक है। अब ये जो रूल्स होती हैं, ये जो रूल्स हैं, क्योंकि जो आपका साइबर क्राइम है वो 24/7 आवर्स मतलब में ही, 24/7 में ही चलता है। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी ऑनलाइन इंटरमीडियरीज हैं उन्हें अपना पूरा का पूरा 24/7 कोऑर्डिनेशन बनाए रखना होगा, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज करनी पड़ेंगी जिससे जो अनलॉफुल इंफॉर्मेशन हो उसको आप हटा सके, उस और जो अनलॉफुल इंफॉर्मेशन की गई हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, एक या दो जो क्वेश्चंस आते हैं आ जाते हैं इस एक्ट में, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं बनते क्योंकि एक्ट बहुत स्मॉल स्मॉल है, ठीक है। बस एक्ट का आप मेन जो समरी है ना वो सब कुछ अच्छे से स्टडी कर लेना। द चेंजेस विल आल्सो रिक्वायर ऑब्वियसली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, क्योंकि कहाँ से मैसेजेस का ओरिजिन कहाँ है और वो उसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है, ठीक है। और आपने देखा होगा आजकल तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन वर्ड है, आपका व्हाट्सएप पे भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया है कि 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, आपका वो जो मैसेजेस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन, प्राइवेसी, हम इन सब चीज को अपने सिक्योर कर सकते हैं। और ऑनलाइन इंटरमीडियरीज हैं उन्हें को 24 आवर्स के अंदर ये बोला गया कि जैसे कोई भी ऐसे अनलॉफुल कंटेंट होते हैं, ठीक है, तो अनलॉफुल कंटेंट हैं या वीडियोस हैं या जो कि गलत हैं, ठीक है, किसी की प्राइवेसी से क्या हो रही है कि उससे मतलब उसकी हाइड नहीं हो रही है, उससे उसकी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है। तो ये सबसे अच्छा था कि उसको 24 आवर्स के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है, उन्हें अप्रूवमेंट में बोला गया है कि उन्हें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली एक्टिव रहना है, और जो भी 24 आवर्स के अंदर एक्टिविटीज है, अनलॉफुल कंटेंट हैं, उन्हें आपको हटा देना है, उन्हें रिमूव कर देना है। सबसे अच्छा पॉइंट यही था, ठीक है ना। पर लेकिन ये 24 आवर्स तो तब आते हैं ना जब तक कि न्यूज सब जगह फैल चुकी होती है, जब तक कि न्यूज सब जगह बहुत ज्यादा एनहांस लेवल पे बढ़ चुकी होती है। अभी ऐसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का था, तो जब तक न्यूज बहुत ज्यादा सभी जगह फैल गई है, ठीक है ना, स्प्रेड हो गई है, ठीक है, तो 24 आवर्स के अंदर आप बाद में इस चीज को ले रहे हैं, चलो, लेकिन हाँ फिर भी कुछ ना से कुछ तो सही, दोनों साइड से अगर हम व्यू देखें तो ये भी एक अच्छा मैटर था कि 24 आवर्स के अंदर वही वहीं से ही वो चीज क्लियर कर दी जाए, ठीक है। और कम से कम जो सच रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें, ठीक है, 180 डेज तक के पीरियड के लिए रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे इन्वेस्टिगेशंस के लिए, ठीक है। तो वो तो होते ही हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उन्हें 180 डेज तक के लिए सारे इंफॉर्मेशन को, जैसे कोई इंफॉर्मेशन आज हुई है, ठीक है, स्प्रेड हुई है, लिंक हुई है, तो उन्हें 180 डेज तक के लिए, ठीक है, उन सबको इंफॉर्मेशंस को इन्वेस्टिगेशंस के लिए प्रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस के लिए।
अबे रूल्स के लिए सही है, क्योंकि एक लीगल फ्रेमवर्क प्रिपेयर करना बहुत जरूरी था, जिससे कि आपके सारे लोग प्रोटेक्ट हो सकें, और इंटरमीडियरीज भी हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट चाहती है कि फेक न्यूज, रोमर्स, इन सबको हटा सके, मेन हमारे लिए ये भी था। और इससे आपके पास मॉब लिंचिंग, मॉब वायलेंस बहुत ज्यादा होता है, और जो कि बहुत स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। कोई भी ऐसे रिप्रेजेंटेशन है जो कि फेक है, ठीक है, तो उन सब चीजों को देखिए प्रिवेंट कर सके, उन सब चीजों को रोक सके। तो स्टेट्स ने बहुत सारे ऐसे रूल्स भी लेके आए हैं, ठीक है। लेकिन सबका कहना ये भी है कि ये तो सबकी एक इंडिविजुअल प्राइवेसी है, प्राइवेट मतलब, पता है आपको, कोई भी इस एक्ट के अंडर कोई भी चीज आई है, उसका क्रिटिज्म सबसे पहले निकल के आया है। हर एक्ट है, हर एक्ट में एक अपना क्रिटिज्म वर्ड होता है। अच्छा, ये तो एक आपका ऑब्जेक्टिव और प्रोविजंस के रिगार्डिंग था, जो मैंने आपको बता दिया। पेनल्टीज का खाली हमें एक ही पॉइंट मिला है, ठीक है। पेनल्टीज का इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं था, वो एक पॉइंट हमें मिला है। एक मिनट। बाकी इसका ना एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, यू व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग द दिस मीटिंग। अच्छा, तो इसका एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन पेपर में ये था आपका, इलेक्ट्रॉनिक ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर्स के रिगार्डिंग, ये सब क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन था, तो ये हमें कर लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि ये इसमें मुझे नहीं मिला। हाँ, ये था ना, ये वाला क्वेश्चन है, ये बुक है, ये आपकी साइबर क्राइम की बुक है, जो कि बीकॉम ऑनर्स में चलती है। और जो इस बुक में होगा उसके अलावा आपका और कहीं नहीं है। ये तो अलग अलग टाइप्स हैं साइबर क्राइम के। उसका सेकेंड यूनिट है, वो है आईटी एक्ट 2002, ठीक है। और आईटी एक्ट 2002, सॉरी, 2000, 2002 का तो कंपटीशन एक्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें आपको, ये आपको पीडीएफ दिख रही है ना, विजिबल है ये पीडीएफ? हेलो? यस मैम। अच्छा, ठीक है ना। तो यस देखिए मैम। इसके अंदर मैं आपको ना बता देती हूँ इसके अंदर आपको कवर कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहला इसके अंदर ना ज्यादा कुछ नहीं है, यही इसके लिए डिफाइन किया गया है, ये बुक में से ही है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के ऊपर आपका ना क्वेश्चन आया था, दैट सेट, ठीक है। ये तो ई बिजनेस, उसका सिग्निफिकेंस, साइबर जुरिस्डिक्शन, आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो टॉपिक कवर करने हैं इसमें से। साइबर जुरिस्डिक्शन यानी कि कहाँ कहाँ से मतलब साइबर स्प्रेड किया गया है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, आप ये दो टॉपिक प्लीज टिक कर दीजिए, एंटायर करने की जरूरत नहीं है, वरना ये एक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें से आपको बताया है कि हर सेक्शन में कंप्यूटर वर्ड डिफाइन है, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। डाटा, ये सब कुछ आपके पेपर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो एक्ट का पूरा ही बताया गया है ना, किस एक्ट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ये इसके फंक्शन है, ये ऐसे काम करेगा, ये इंफॉर्मेशन है, ये इंटरमीडियरीज की भी एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दी गई है कि इंटरमीडियरीज में कौन कौन से कवर होंगे, ठीक है। तो इसमें प्राइवेट की क्या होती है, ऑब्वियसली डिजिटल सिग्नेचर्स में आपके लिए यूज होंगी, ठीक है। तो इंटरनेट है, इंटरनेट के बारे में ऑनलाइन सर्विस, वेब सेंट्रिक बिजनेस, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग बिजनेस हैं, ये तो एंटायरली आपका उसके लिए है। मेन जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से क्वेश्चंस आपके काफी पूछे गए हैं, ये पार्ट मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। और इसमें मतलब बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं करना है आपको, ठीक है, कि एक एक चीजें कवर कर रहे हैं। एंड देन साइबर जुरिस्डिक्शंस, ठीक है। साइबर जुरिस्डिक्शंस में जैसे लीगल प्रोविजंस क्या क्या हैं, दैट सेट, इसके अलावा मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा एक्सटेंशन पार्ट में है, वो नहीं आएगा आपके पेपर में, और उतना है ही नहीं।
सिर्फ लास्ट के 2 यूनिट्स हैं, और उसमें से भी बहुत डिटेल में नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस आपका उसमें यूजीसी नेट पे भी डिफाइन नहीं है। इसमें से कुछ वर्ड्स आ जाते हैं कि जो आपको मालूम होने चाहिए कि ठीक है, लाइक आपके पास आईएबी क्या है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड है, तो ये इसका जुरिस्डिक्शंस है, बस ये इनके हेडिंग हेडिंग लर्न करने हैं आपको सर्टेन बोर्ड्स के। ठीक है, तो और ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एक्चुअल में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या मैं बोल सकती हूँ इसे इंटरनेट गवर्नेंस। ठीक है, कि मतलब आपके पास हमें इंटरनेट पे जितनी भी कम्युनिटीज पे जितने भी हमें पॉलिसीज या मैकेनिज्म्स को बनाना है, यानी आपको किस तरीके से, ठीक है ना, इसी की राइट्स को, ठीक है, और इंटरेस्ट को सेव गार्ड करना है, उसके लिए कौन से रूल्स प्रोसीजर्स प्रोसेस, क्योंकि गवर्नेंस का मतलब भी क्या होता है, गवर्नेंस का मतलब होता है ना कि जो कि हमें प्रोवाइडर हैं, जो कि हमें सर्विसेज देते हैं, ठीक है, जो कि हमें, ठीक है, सप्लाई होते हैं, जैसे लाइक हमें फूड दिया, हमें हेल्थ बेनिफिट्स दी, तो ये हमारी गवर्नेंस है। अब यहाँ हमें इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, यहाँ हमें कोई प्रोवाइड तो करेंगे ही नहीं, यहाँ पे इंटरनेट के भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कि जो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, जिनसे इंटरनेट से पैसे कमा रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी हमें बहुत सारी पॉलिसीज को बनाने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जैसे एग्रीमेंट होते हैं, स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज, इन सबको प्रिपेयर करना, टेक्निकल इश्यूज ही नहीं, बहुत सारे डे टू डे इश्यूज पे भी हैं, और वाइड रेंज इन इश्यूज की, ये सब कुछ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, मेन हमें क्या पार्ट कवर करना है वो बता देती हूँ, कि बहुत सारी सर्टेन बॉडीज हैं। ठीक है, आपके पास इंटरनेट गवर्नेंस की बहुत सारी डिफरेंट बॉडीज हैं, लाइक ICANN। ठीक है, इसमें आपको जस्ट मतलब देख लीजिएगा, ये नहीं आता, सिर्फ नाम नाम आ जाता है कि इंटरनेट जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चेकर, जो आपके पास जो अथॉरिटीज है ना, उन्हीं को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहा गया है, कि वो गवर्न करेंगे, वो चेक करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा से। ठीक है ना, तो डील्स विद एक्सेस टू द इंटरनेट से ये डील करते हैं। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि 1988 में क्रिएट की गई थी यूएस के कॉन्ट्रैक्ट में, और इसका डोमेन नेम सिस्टम, आईपी प्रोटोकॉल एड्रेस था। ठीक है, तो इसने था इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर। ठीक है, तो इससे भी हमारे पास ये हेल्प करती है, क्या करती है, जो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, हमें कंप्यूटर में किस तरीके से हम इसी तक पहुंच सकते हैं, वो हमारे लिए आईपी एड्रेसेस ही इंपॉर्टेंट है। तो इट हेल्प्स द कोऑर्डिनेट द सप्लाई एंड असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेसेस टू हेल्प स्टॉप डुप्लीकेट्स। ठीक है ना, आईपी एड्रेसेस को रोकने के लिए, दैट्स इट, इतना कवर करना है आपको, ज्यादा नहीं। देन इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी होती है। ठीक है ना, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी है, ये क्या करती है, ये अलग अलग जितने भी इंटरनेट मतलब रजिस्ट्री है वहां से, ठीक है ना, ग्लोबल इंटरनेट नंबर्स को उन सब में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो नाम ही इसका है असाइन नंबर, ठीक है, अथॉरिटी। ये ग्लोबल इसका कोऑर्डिनेशन करती हैं डीएनएस रूट को। ठीक है, तो हम इन इसके द्वारा से पकड़ सकते हैं कोई भी क्राइम होता है, जैसे वो अभी पता चला था कि जिसका मतलब चंडीगढ़ में ये केस था, देन उस जो मतलब उसका पर्सन था, वो लड़का था, उसका जो कनेक्शन कहीं ना कहीं कनाडा से था। तो हम इस तरीके की न्यूज निकाल सकते हैं, पर इसमें से भी हम इतना तो निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हम भी पूरी कोशिश की जाती है कि ये सारी गवर्नेंस मिलके उन सभी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देंगी। लाइक इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी है। ठीक है ना, तो ये स्टैंडर्ड डेवलप करती है बहुत सारी सोसाइटी में। ठीक है, और ये कहती है कि रेलेवेंट टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स किस, क्योंकि इंजीनियरिंग है तो किस तरीके से लोग डिजाइन करेंगे, यूज करेंगे इंटरनेट को, टेक्निकल, क्योंकि हमेशा इंजीनियरिंग का काम डिजाइनिंग पे ज्यादा होता है, तो उससे आप लर्न कीजिएगा। इंटरनेट सोसाइटी है,
ये भी एक अमेरिकन की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1992 में फाउंड की गई थी। ठीक है, जो क्या करती है, मतलब इंटरनेट के यूज इवेल्युएशंस को लोगों के बेनिफिट के लिए करती है, प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ठीक है, जो आपका इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड है, ये कमेटी है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्किटेक्चरल ओवरसाइट है, इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोसेस ओवरसाइट अपील अपॉइंटमेंट है। ठीक है ना, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सब कुछ मैनेजमेंट करने के लिए, जितनी भी रजिस्ट्रीज होती है, क्योंकि आर्किटेक्चर इसके लिए रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि इसका टास्क क्या होता है। इसका टास्क वही है, क्या करना, सभी जितने भी सारे प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको मैनेज करना, उन सबको चेक करना कि मतलब वो कंटेंट हमारे अकॉर्डिंगली है या नहीं, दैट्स इट। ठीक है, देन वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है ना, ये सारे जितने भी वेबसाइट्स होती हैं उन सबको मैनेज करता है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस आपका है ये, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग नेशनल स्टैंडर्ड से। इतना डिटेल में नहीं आता है, मैं तो फिर भी बहुत डिटेल में समझाया है आपको, क्योंकि अगर कुछ भी आ जाए तो आप कवर कर सकेंगे। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का इंस्टीट्यूट है, जो कि आपका 1963 में फॉर्म्ड हुआ था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के अमलगमेशन से। ये एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसोसिएशन है, टेक्निकल प्रोफेशनल है, जिसमें 4 लाख मेंबर से भी ज्यादा है। ठीक है, देन ठीक है, आज का इसमें इंटरनेट में डिफाइन किया गया है, ये इनोवेशन करता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिकल और इंजीनियर्स में ये इनोवेशन के लिए है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये भी क्या करता है, जितने भी आपके पास टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑनलाइन, उसके लिए ये हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें भी हमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि लाइक मोबाइल फोन्स हैं। ठीक है ना, मोबाइल फोन्स में कौन कौन सा डाटा है, टेलीकम्युनिकेशन में किस तरीके से ग्रोथ हुई है, स्टैंडर्ड्स हमारे प्रिपेयर किए गए हैं, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स कैसे हैं। इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन है। ठीक है, ये हमारे लिए भी, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट है, बस इसका ओवरव्यू आप दीजिएगा कि ये मैं आपको बताऊं, सारे के सारे कहीं ना मतलब आपके स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करते हैं, आपके इंजीनियरिंग, बस मेन मेन लर्न करना, लाइक जो इंजीनियर होंगे वो डिजाइनिंग्स पे ज्यादा हेल्प करेंगे, यानी कि जो, क्योंकि जो उसका कंटेंट कैसे प्रिपेयर करना है, डिजाइनिंग कैसे प्रिपेयर करनी है, वो उसके ऊपर ध्यान देंगे। और ये मेनली जितनी भी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है वो अमेरिकन की थी, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट पहले आ गई थी हमारे यहाँ से। ठीक है, और बस वर्ड याद रखना है आपको, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, गवर्नेंस, तो ये सारे आपका आईटी एक्ट के अंदर कवर है, दैट्स इट, यही बहुत डिटेल में नहीं आया गया है। साइबर जुरिस्डिक्शंस हैं, साइबर जुरिस्डिक्शंस के रिगार्डिंग सर्टेन प्रोविजंस हैं। ठीक है, जैसे आईटी एक्ट है, ठीक है, 2000 है, इंडियन पिनल कोड 1960 का सेक्शन 3 और 4 डील करता है। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, और उसके अंदर जो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं शॉर्ट में, ठीक है ना, बायजू के बहुत अच्छे हैं वो वाले। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपका एंटायर पार्ट कवर नहीं होता है, ये बस एक कहानी बताता है। ठीक है, इसमें से आपके पास क्या है, बस ये याद रखिएगा कि आपके पास जैसे कोई वर्ड आ गया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, ये आपका एजुकेटिंग ऑफिसर्स एड्रेसी, ये इसके अंदर कौन है, कैसे है, बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन इसमें आपका वर्क कर रहा है, उसके लिए एक अलग अलग नेम है, वो आपको बता देती हूँ। जैसे डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है कि जैसे आपको एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेथड के द्वारा आपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड निकाले हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करना, यानी उन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चेक करना कि वो सही है गलत है, ये आपके सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग है या नहीं, मतलब जो इसमें सेक्शन दिया गया है।
ठीक है ना। फिर क्या होता है कि ये है, इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। ये तो इसके ट्रिब्यूनल है, ठीक है, ये ट्रिब्यूनल है। देन हाँ, इसकी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज कौन सी हैं? वो होती हैं पर्सन जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के सर्टिफिकेट को इशू करती है, लाइसेंस प्रोवाइड करती है, उसे बोलते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो certifying authority means a person who has been granted a license, जिसे लाइसेंस दिया गया है, to issue an electronic signature certificates को इशू करने के लिए। ठीक है। अब है एक्सेस। क्या होता है? एक्सेस होता है कि मतलब हम कंप्यूटर के किस किस फंक्शन तक, रिसोर्सेज तक जा रहे हैं, ठीक है ना, उस कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करना लॉजिकल तरीके से। एड्रेसी, ठीक है ना, पर्सन हु इज इंटेंटेड बाय द ओरिजिनेटर टू रिसीव इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिसीव करता है। मान लीजिए कि मैंने मतलब यहाँ से डॉक्यूमेंट आपको सेंड किया, तो आप कौन है? एड्रेसी। ठीक है। एजुकेटिंग ऑफिसर्स जो कि अपॉइंट किए जाते हैं आपके इसमें चेक करने के लिए, वो एजुकेटिंग ऑफिसर्स हैं। ठीक है। तो ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को अफिक्स करने का मतलब एक अलग है कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो ऑथेंटिकेट है, ठीक है ना, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं आप, उसके में आप अलग अलग प्रोसीजर्स एनालाइज कर रहे हैं, उसको मतलब वेरीफाई कर रहे हैं, दैट्स इट, अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, बहुत एनहांस लेवल पे है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए इतना कुछ रीड नहीं करना, जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है दैट इज इनफ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। कोई मैम एक डाउट बार रीड करके बताइए। एक बार रीड करके तब पूछ लेंगे अगर आता है तो। हाँ हाँ, रीड करना पड़ेगा, इजी कंटेंट है। आईटी एक्ट बहुत इजी है, बुक में से भी मैंने बता दिया। ठीक है, आईटी एक्ट आपका सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। इसके ठीक है। नोट शेयर कर देना मैं मैम ग्रुप आपकी जो में। क्लास लूंगी, मैं 3-4 बजे के आसपास क्लास लूंगी, आप प्लीज रेडी रहिएगा तब तक। ठीक है। ठीक है मैम, इसके नोट शेयर कर देना ग्रुप में। आवाज नहीं आ रही है। मैम इसके नोट्स दे देना ग्रुप्स में। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगी, नोट सेंड कर दूंगी, चिंता मत करो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना। देन हमें थोड़े से आरटीआई एक्ट 2005, एक तो राइट टू इंफॉर्मेशन करवाऊंगी, ठीक है, वो हम कवर करेंगे।